नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो आपके लिए हैं जरूरी। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा में अब वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगेगा। वीकेंड लॉकडाउन की जगह पर शहरी इलाकों में सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद रहेंगी। हरियाणा सरकार ने शहरी इलाकों में दोनों दिन दुकानें बंद रखने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद शनिवार और रविवार को प्रदेश की दुकानें और शॉपिंग मॉल खुले रहेंगे। हालांकि आदेश सिर्फ शहरी इलाकों में ही लागू होंगे। दरअसल प्रदेश सरकार के वीकेंड लॉकडाउन लगाने के फैसले का लगातार विरोध हो रहा था और व्यापारिक संगठन भी इसका विरोध कर रहे थे। व्यापारियों का कहना था कि वीकेंड लॉकडाउन से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब शनिवार और रविवार को दुकानें खुली रहने से व्यापारियों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि शनिवार और रविवार को ज्यादातर व्यापारिक और सरकारी संस्थान बंद रहते हैं, जिसके चलते लोग अपने घरों में होते हैं। उम्मीद है कि व्यापारियों और दुकानदारों को सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद रहने से इतना नुकसान नहीं होगा जितना कि वीकेंड पर दुकानें बंद होने से हो सकता है। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में जेईई एनईईटी की परीक्षा के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, ऐसे में परीक्षा कराकर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब विधानसभा सेशन से पहले सभी विधायकों के टेस्ट किए जाते हैं और सेशन को एक ही दिन में खत्म कर दिया जाता है, तो सरकार 30 लाख विद्यार्थियों के साथ ऐसा रिस्क कैसे ले सकती है, जिसमें विद्यार्थियों को अलग अलग राज्यों से परीक्षा के लिए आना है। देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी और उनकी अन्य सहयोगी विपक्षी पार्टियों ने मांग की है सरकार से कि कोरोना महामारी को देखते हुए जो जेईई और नीट की परीक्षा केंद्र की सरकार लेने जा रही है उसे स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। नीट और जेईई की परीक्षाएं होने जा रही हैं और ऐसे में लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में लगा है। तो वहीं हरियाणा के कैथल में भी कांग्रेस ने धरना और प्रदर्शन किया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धरने का नेतृत्व पूर्व पेट्रोलियम मंत्री जयप्रकाश और कांग्रेस नेता सुदीप सुरजेवाला ने किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैथल के लघु सचिवालय में बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि बीजेपी छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है, इसलिए नीट जेईई परीक्षाएं कोरोना महामारी के चलते भी करवा रही है। आज का प्रदर्शन ये है कि जो भारत सरकार ने जेईई और नेट की परीक्षा की घोषणा की और परीक्षा लेने जा रहे हैं, हम उसका इसलिए विरोध करते हैं कि सरकार के अलग अलग समय पर अलग अलग पैमाने हैं। तो आज जब सारे कोचिंग सेंटर बंद हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद हैं, आज सोशल डिस्टेंसिंग की बात को लेकर के सरकार ये व्यवस्था कैसे कर पाएगी? एक तरफ सरकार ये कह रही है हम सोशल डिस्टेंस अपनाएंगे, कभी ये कहती है कि हम कैरी ऑन सिस्टम लागू करेंगे। जब हर जगह कैरी ऑन सिस्टम लागू है तो बच्चों के एडमिशन के लिए भी, चाहे मेडिकल की एजुकेशन हो चाहे इंजीनियरिंग एजुकेशन हो, ये भी को सिस्टम दूसरा उपाय करें। का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के साथियों ने सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर जेईई और एनईटी की परीक्षा के विरोध में रखा है। जल्दबाजी में लिया गया ये फैसला सरकार का, जिसमें ना विपक्ष से, ना सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, ना छात्रों की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे किसी प्रकार की सलाह करके अचानक ही एग्ज़ाम को रखने का फैसला सरकार ने कर लिया। संक्रमण दिन प्रतिदिन देश में इतना ज़्यादा फैलता जा रहा है, तकरीबन कल भी 76,000 के करीब नए कोरोना के केसेस आए हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो बच्चों का जीवन ज़्यादा जरूरी है या परीक्षा की अचानक की गई जल्दबाजी ज़्यादा जरूरी? भारत में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ने की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 77,266 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1,057 लोगों की जान जा चुकी है। देश में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 34 लाख के करीब पहुंच चुकी है। देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 33,37,000 से ज्यादा हो चुकी है। इनमें से 61,529 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं हरियाणा में कोरोना के 1,293 नए केस सामने आए हैं।
जबकि 12 और मरीजों ने दम तोड़ दिया है। सूबे में अब कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 59,298 पहुंच चुका है, जबकि मरने वालों की संख्या 646 हो चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता शमशेर खरकड़ा भी कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। हरियाणा के जिले पानीपत से गायों की अनदेखी का मामला सामने आया है। दरअसल कोई व्यक्ति गायों को लोन लेने के बाद इन्हें खुले में छोड़ गया है, जिसके बाद से ही ये गाय आवारा घूम रही हैं। आपको बता दें कि इन गायों पर टैग भी लगे हैं। गायों की इस तरह की अनदेखी पर प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है, जिसको लेकर लगातार स्थानीय नागरिक मांग कर रहे हैं। गन्ना उत्पादक किसान सभा महम और भाली शुगर मिल के किसानों की बैठक आज मानसरोवर पार्क रोहतक में हुई। बैठक में गन्ना किसानों की मांगों को हल करवाने के लिए गन्ना किसानों को जोड़ने और सरकार को ज्ञापन भेजने के साथ साथ आंदोलन करने की आगामी योजना बनाई गई। बैठक की अगुवाई सुनील खरावड़ ने की। बयान जारी करते हुए गन्ना उत्पादक किसान सभा के प्रदेश संयोजक बलवान सिंह ने बताया कि आज गन्ना किसानों की बैठक हुई है, जिसमें गन्ना उत्पादक किसानों की मांगों और समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया गया है। बैठक में सर्वसम्मति से मिल चलाने से पहले ही गन्ने का रेट बढ़ाने, कंट्रोल रेट पर किसानों को चीनी देने की स्कीम शुरू करने समेत 12 सूत्रीय मांगों को लेकर गांव-गांव में अभियान चलाया जाएगा। उसके बाद अधिकारियों और प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। सीएम विंडो जो लोगों की समस्या को सुलझाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब अधिकारियों की मिली भगत ने इस सीएम विंडो को पूरी तरीके से मजाक बनाकर रख दिया है। दरअसल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र और अपात्र का खेल खेला जा रहा है। शिकायतकर्ता शैलेंद्र कुमार का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में उसका नाम था, जिसके चलते ग्राम सचिव ने शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए सुविधा शुल्क मांगा, जिसकी अदायगी ना करने पर उसे अपात्र घोषित कर दिया गया। इस बाबत शिकायतकर्ता कई बार सीएम विंडो पर शिकायत देने के साथ साथ डिप्टी सीएम और गृह मंत्री अनिल विज के दरबार में भी हाजिरी लगा चुका है, लेकिन नतीजा अभी भी शून्य ही है। वहीं दूसरी तरफ अब इस बारे में पीपली के खंड विकास और पंचायत अधिकारी साहब सिंह से बात की गई, तो वो अपनी सफाई देते नजर आए हैं। साहब चाहो जी, अभी बीडीओ साहब के साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि भी एक बीडीओ साहब तो घर आके पत्थर कराने लग रहा और दूसरा बीडीओ साहब अपत्थर कराने लग रहा। तो जी एक ग्राम सचिव पत्थर कराने लग रहा, दूसरा अपत्थर कराने लग रहा। और जी मेरे पास फोन की रिकॉर्डिंग भी है। मैं बीडीओ ऑफिस भी गया था और बीडीओ साहब पंचायत अफसर राजकुमार था उसका नाम थे, उन्होंने सीएम विंडो में जवाब भेज दिया। अभी हमने प्रार्थी को बुलाया था और वो आया नहीं। मेरे पास फोन में रिकॉर्डिंग है जी, इससे ऊपर सबूत क्या होगा जी। मेरे पास जो सीएम विंडो शैलेंद्र कुमार की आई थी पिछले सप्ताह 10 दिन पहले, उसमें केवल उसने सीएम विंडो नंबर डाले हुए थे अपने, जहाँ जहाँ पर भी उसने जिन जिन अधिकारियों को दी या जहाँ भी उन्होंने शिकायत की उस विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि उसकी कोई भी सीएम विंडो मेरे अपने कार्यकाल में पेंडिंग नहीं है। खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है, जहां पर जिला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल जिला पुलिस की अपराध शाखा 2 ने दिन दहाड़े पिस्तौल के बल पर ट्रैक्टर चालक से हुई 10 लाख रुपए की लूटपाट का खुलासा कर दिया है और 4 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। मामले की जानकारी देते हुए अपराध शाखा 2 में प्रभारी इंस्पेक्टर मलकी सिंह ने कहा कि 24 अगस्त को ही इस घटना की शिकायत पर अपराध शाखा 2 की टीम ने अपने गुप्त सूत्रों की सहायता से मामले का खुलासा करते हुए चारों आरोपियों को काबू कर लिया है। वो बांटने के लिए रोड के लिए पिंडारसी अनाज मंडी में, वहां से इनको गुप्त सूचना पे काबू किया। पूछताछ पे फिर इन्होंने बताया कि कैसे कैसे हमने वारदात को अंजाम दिया है और सभी व्यक्ति चारों के 4 लोगों में 2.5 लाख रुपए हमारे हिस्से में आने थे। वेपन कहाँ पे छुपाया है, 10 लाख रुपए कहाँ पे छुपाए। आरोपी एक तो है सिरसल का है, एक सिरसली 2 कमोदा के हैं और इनमें से 2 व्यक्तियों का पहले जो है आपराधिक पृष्ठभूमि है। ये 302 के केस में सदर पिपली का, उसमें भी पहले जेल में रह चुके हैं।
यमुनानगर में पूर्व पार्षद के पति और इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मालिक रघुनाथ प्रजापति दिन दहाड़े उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। एक के बाद एक 5 से 6 गोलियां मारकर शोरूम मालिक को मौत के घाट उतारा गया है। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त शोरूम मालिक अपने शोरूम में बैठे थे कि अचानक 2 नकाबपोश आए और ताबड़तोड़ कई गोलियां दागकर फरार हो गए। गंभीर हालत में रघुनाथ प्रजापति को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल और क्राइम यूनिट्स के साथ पुलिस की कई टीमों ने घटनास्थल का दौरा किया। एसपी कमलदीप गोयल का कहना है कि इस हत्याकांड से जुड़े कुछ सुराग मिले हैं, जल्द ही इस मामले को ट्रेस कर लिया जाएगा। शोरूम और आसपास के इलाकों की सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी चेक की जा रही है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। तो क्या लग रहा कौन थे मारने वाले को? काफी दिन से धमकी आ रही थी, काला राणा हूँ मैं, काला राणा, मैं गोली मार के जाऊंगा। क्या क्या डिमांड कर रहा था वो? कुछ भी नहीं, हमारा तो कोई बात ही नहीं बताते जनाएंगे। इसमें कंप्लेंट नहीं की थी जब करी हुई है पुलिस वाले का। अभी सुबह तो मेरे ही से पहले मिलके गए वो लड़के, कह रहा मैं स्टाफ से आया हूँ। देखिए, अभी तक जो तफ्तीश मौके पे जो भी गवाह हैं या परिवार वाले उनसे बात करके जो बातें पता लगी है उसमें ये है कि लगभग 11:30 बजे 2 युवक इनके शोरूम पे आए। इनका शोरूम यहाँ पे जो ITI चौक है उससे जो जगाधरी वर्कशॉप की तरफ रोड जाता है उस पर लगभग 50 मीटर चल के इनका शोरूम है। और उस शोरूम में 2 लड़के आए, उन्होंने फायरिंग की इनके ऊपर और जिससे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो यहाँ इनकी डेथ हो गई। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।